जय हिंद दोस्तों, नौकरी वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैथ की बहुत ही बढ़िया क्लास लेके आया हूं। जैसे आपको पता है मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं। आज आपको मैं पढ़ाऊंगा क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब घन और घनमूल कैसे निकालते हैं, वो भी सिर्फ सेकंडों में निकालना सीखेंगे आज हम लोग। सिर्फ उसके लिए हमने जैसे अभी आपको स्क्वायर वर्ग और वर्गमूल की आपको मैंने बता दिया था कि कैसे निकालते, तो आप लोग सीख गए होंगे। जहाँ तक मैंने 2 पार्ट उसके लॉन्च किए थे आपके तक पहुंच गए होंगे। आज आपको हम बताएंगे घन और घनमूल मतलब क्यूब और क्यूब रूट। मतलब घन और घन मूल। अब दो पहले तो तुम्हें 10 तक तो घनमूल घन याद रखने पड़ेंगे। 10 तक के क्या घन याद करने पड़ेंगे। तो 10 के घन में आपको एक बार लिख देता हूं, आराम से आप लोग याद कर लेना। देखो, 1 का घन 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 16, 7 का क्यूब 1000। लेकिन अब बहुत से मतलब जो अपने हमारे साथ आपको जैसे पता है, अपने जितने सब बिगिनर्स जुड़े जिन्हें मैथ बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, और ये आपके लिए हम लोगों ने चालू किया बिल्कुल जीरो से। जिनको बिल्कुल मैथ कभी ना आता हो, कभी ना पढ़ा, वो हमारे यहाँ आके पढ़े, बिल्कुल उनको पढ़ाना है। अब बहुतों को सोच रहे हो घने क्या होता है। जैसे हमने वर्ग आपको बताया था, वर्ग क्या होता है, किन्हीं संख्याओं का आपस में 2 बार आपस में गुणा करना, तो क्या आ जाता था वर्ग। ऐसे ही घन क्या होता है, घन आपस में 3 बार गुणा करना। जैसे 2 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 का घन कितना हो गया 8। समझ गए। घन का मतलब क्या होता, आपस में 3 बार उसका आपस में गुणा करना। और वर्ग का हमने जैसे आपको होता, वर्ग का क्या होता, 2 बार गुणा करना। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब जैसे आपको मैंने 10 तक के घन आपको लिखा दिए, 1 का 1, 2 का 8, 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। इतने आपको याद रखने हैं, बहुत ज़रूरी है ये याद रखना। ये एक तरह बेसिक में ही आते, बहुत ज़रूरी आपको याद करना। जैसे मैंने आपको 30 तक के वर्ग याद करने के लिए बोला, ऐसे ये 10 तक के घन याद रखने पड़ेंगे। अब मैं आपको आगे बताऊंगा इसके आगे घन कैसे निकाले जाएं, वो आपको कुछ हम ट्रिक्स से बताएंगे। तो पहला उसमें मेथड, पहला टाइप है, लिखना टाइप फर्स्ट। उसमें क्या करेंगे, जो नंबर स्टार्ट विथ 1, कहने वाला जो नंबर संख्या 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब शुरू होते हैं। जैसे कि मतलब 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, है ना। सभी किससे शुरू हो रहे हैं, 1 से। सब में 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसों के लिए जो है वो हम देखेंगे। देखो, जैसे हमें निकालना है 12 का घन। किसका निकालना, 12 का घन। ध्यान से देखना एक बार, आराम से देखो। क्या करेंगे हम, पहले जो संख्या दी है उसको सीधा वैसे का वैसे ही लिख देंगे। क्या, 1, 2। उसके बाद जो अपनी दूसरी संख्या है उसका पहले एक बार क्या करेंगे हम, वर्ग। तो 2 का वर्ग क्या होगा, 4। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसका 2 का घन। 2 का घन मतलब क्यूब। क्यूब क्या होगा 2 का, 8। लिख लिया। क्या करना, सबसे पहले आराम से देखो, पहले जो संख्या दी 1, उसका 1, उसके बाद 2, 12 संख्या वो हमने लिख दी आगे। फिर जो पीछे संख्या होता, अंक होता, उसका पहले एक बार वर्ग करेंगे, फिर एक बार घन, मतलब एक बार स्क्वायर करेंगे, एक बार क्यूब करेंगे। इतना हो गया आराम से, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या करेंगे, जो बीच की 2 संख्याएं हैं उसको क्या कर देंगे, 2 गुना।
डबल कर देंगे। जैसे 2 का डबल क्या हो जाएगा 4, और 4 का डबल क्या हो जाएगा 8। बस इनको क्या आप देना है जोड़, ये 8 का 8 आ जाएगा, 8 4 12। तो 12 का हम क्या लिखेंगे 2, एक ऊपर चला जाएगा, 4 2 6 और 1 7 और 1, तो 12 का घन क्या हो गया 1728। ठीक है, कोई परेशानी, आराम से फिर एक बार देख लो, हम बता रहे तुम्हें क्या करना। सबसे पहले संख्या जो दी उसको ऐसे ही लिख लो, 1 2 12 लिख लिया हमने। उसके बाद क्या करना, जो दूसरा अंक है उसका पहले स्क्वायर फिर क्यूब, मतलब पहले वर्ग और फिर घन। उसके बाद जो बीच की संख्याएं हैं उनको क्या कर देना है आपस में डबल। तो 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। अब इनको बस जोड़ दो, 8 आ गया, 8 4 12, एक हासिल एक कैरी ऊपर चला गया, 4 2 6 और 1 7 और 1 1, 1728। अब देखो एक और देखते हैं, ये इसका हो गया था 12 का। अब देखते हैं 13 का, 13 का घन। क्या करना है, सबसे पहले हमें जो संख्याएं थी उनको वैसे ही लिख देंगे, 1 3। उसका क्या करना है, जो अपना दूसरा अंक होता उसका क्या पहले वर्ग और फिर घन, मतलब पहले स्क्वायर और फिर क्यूब। जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और 3 का क्यूब घन कितना हो गया 27। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना हमें, जो बीच की संख्या है उनको 2 गुना। जैसे 3 का 2 गुना क्या हो गया 6, और 9 का 18। बस जोड़ दो, ये 27 है, तो 27 का क्या आएगा 7, 2 ऊपर चला जाएगा कैरी यहाँ से, तो 18 और 9 27 और 2 29, 29 का क्या आ जाएगा 9, 2 इधर चला गया, 6 3 9 और 2 11, 11 का 1 1 यहाँ चला गया, 1 और 1 2, तो 13 का घन कितना हो गया 2197। अब हम लोग देखेंगे, ये आ गया ना समझ में आराम से। अब देखो एक और देखते हैं, एक और हम लिख के देखते हैं, एक देखते हैं हम लोग अब 17 का क्यूब। पहला काम क्या करना हमें, जो संख्याएं थी उनको वैसे का वैसे ही लिख दो, 1 और फिर 7। अब क्या करना हमें, जो दूसरा अंक होता उसका पहले वर्ग, 7 का वर्ग 49 स्क्वायर, उसके बाद 7 का क्यूब घन लिखते कितना 343। मैंने आपको किस लिए बोला था 10 तक याद करने के लिए, इसलिए बोला था क्योंकि कोई भी संख्या कोई भी अंक अपने इन्हीं 9 संख्याओं से बन के मिलते हैं, मिलके बनते हैं, तो ये हमें क्या याद होने चाहिए, तो ये हम आगे निकाल पाएंगे। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, जो बीच की संख्याएं हैं उनको क्या करेंगे डबल, 7 का 14, 49 का 98, जी हुआ ना। अब इनको हम कर देंगे ऐड। अब जैसे 343 है उसका 3 आएगा, 34 क्या चला जाएगा हासिल। अब दो, अब इनको जोड़ दो, 98 और 49 कितना हो गया 147, 147 और 34 कितना हो गया 181, तो 181 एक आ जाएगा, 18 का चला जाएगा ऊपर। अब 18 14 और 7 21 और 18 39 का 9, और 3 चला जाएगा यहाँ, 3 और 1 4, तो कितना हो गया 49 13, कितना हो गया 49 13। ये किसका हो गया 17 का घन। ये तो टाइप हो गया अपना फर्स्ट। अब आप लोगों को हम बताएंगे टाइप सेकंड क्या होता है, और उससे पहले आप लोग एक ध्यान दें। देखिए आप लोगों को हम जो ये पढ़ा रहे हैं इससे क्या हम लोग चाहते हैं बस कुछ नहीं, आप अपना प्यार बनाए रखो, आप अपने दोस्तों को, भाइयों को, फैमिली में जितने जो भी लोग हैं उन्हें इसके बारे में बताएं, शेयर करें, वहाँ पे अपने स्टेटस लगाएं इनका। जितना जितना आप शेयर करो उतना उन्हें भी इसकी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं। जिसने कभी मैथ ना पढ़ा वो यहाँ से पढ़े आके बिल्कुल जीरो से। अब मैं चाहता आपको एकदम से परसेंटेज, एवरेज, औसत एकदम से चालू कर देता और स्पीड में पढ़ाना शुरू कर देता, कुछ समझ में नहीं आता। जब तक ये चीज़ें तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं हुआ तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जितने लोग जो भी पढ़ने वाले आपके दोस्त यार जो भी हों, उन्हें जितना से जितना हो उतना शेयर करें, उन्हें बताएं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 मीन इसमें हम पढ़ेंगे नंबर एंड विथ 1, कहने मतलब
जिन नंबरों के लास्ट में वन आता है, जिन नंबरों के लास्ट में वन आता है, जैसे हो गया अपना 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। देखो ना सबके लास्ट में क्या आ रहा है, वन। उसमें क्या था, स्टार्टिंग में था नंबर स्टार्ट विथ वन, जो नंबर एक से शुरू होते हैं, जिनके आगे एक आता है 2.5 अंक। इसमें सबका इकाई अंक क्या होना चाहिए, एक। तो इनके लिए क्या करते हैं, देख तो अभी हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। देखो क्या क्या नंबर थे, इधर लिख के देख लो एक बार। क्या 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 91, मतलब 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 91। अब जैसे हम लेते हैं 21, 21 का क्या देखेंगे, घन। इसमें बस एक चीज़ याद रखना, क्या करना, जैसे उसमें हमारा क्या था, नंबर जो स्टार्ट किससे हो रहे थे, वन से। जैसे क्या था 1 और 2, तो उसमें हम क्या करते थे, स्टार्टिंग से लिखते थे। पहले नंबर होता था 1, 2, फिर 2 का वर्ग 4 और फिर 2 का घन 8, ऐसे ही लिखते थे। इसमें क्या करेंगे, इसमें 1 का है लास्ट में, तो कहाँ से शुरू करेंगे, लास्ट से। कहाँ से शुरू करेंगे, लास्ट से। तो क्या लिखेंगे, पहले 1, फिर 2, फिर क्या लिखेंगे, 2 का वर्ग क्या होगा 4 और 2 का घन क्या होगा 8। ठीक, क्या क्योंकि हमने इसमें लास्ट में बनता तो क्या कैसे करेंगे, लास्ट से स्टार्ट। अब जो बीच की दो संख्याएं हैं उनका क्या हम करेंगे, डबल। 4 का डबल 8 और 2 का डबल 4। अब इनको जोड़ दो, 1, 4 और 2 6, 8 4 12, 12 की 2, 1 यहाँ आ गया, 8 और 1 9। तो 21 का घन कितना हो गया, 9261, 9 2 6 1, 21 का हो गया 21 का घन। एक बार फिर देखो, जैसे हम लोग जो नंबर स्टार्ट विद 1 थे, एक से शुरू हो रहे थे, उनमें हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले जो नंबर था उसको आगे लिख रहे थे, फिर उसका वर्ग और फिर उसका घन। ये चीज़ इसमें हम कर रहे हैं। इसमें क्या हो गया, एक पीछे पहुंच गया, तो हम कहाँ से शुरू करके लाएंगे, पीछे से। जो नंबर था हमने क्या लिख दिया, 1 2, उसका जो संख्या है 2 का वर्ग 4 और 2 का क्यूब 8, और जो बीच के हो तो उन्हें क्या कर देना हमें, डबल। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, जोड़ दो, 1 4 2 6, 8 4 12 2 और 8 1 9। अब एक और नंबर देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग 31 का घन। क्या करना हमें, सबसे पहले पीछे से संख्या लिखनी, 1 3, उसका 3 का वर्ग क्या होता है 9 और 3 का घन क्या होता है 27। यही होता है। जो बीच की संख्या उन्हें क्या करना होता है हमें, डबल। 9 दूनी 18, 3 दूनी 6। अब देखो ये हो गया 1, 6 और 3 9। अब 18 और 9 27, 27 से क्या आ जाएगा 7, 2 ऊपर, 27 और 2 29। तो 31 का क्या हो गया 29791, 29791। ये किसका हो गया, 31 का घन। अब एक नंबर और देखते हैं। जैसे मान लो, बाकी नंबर आप सब घर पे ट्राई करना निकालने की, जो मैं करा दे रहा हूँ वो तो यहाँ हो जा रहे हैं, बाकी बचे हुए हैं वो घर पे एक बार, जब तक जो जितनी मैथ है प्रैक्टिस का, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आप उसमें मजबूत होगे। सब प्रैक्टिस का खेल है मैथ, ये याद रखना। जितनी आप प्रैक्टिस कर पाओ उतनी आप तेज होगे, समझे। अब जैसे हम देखते हैं 61 का वर्ग घन। 61 का घन क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या उसको कब पीछे से लिखेंगे, 1 6, उसका 6 का वर्ग 36, और फिर 6 का घन कितना होता है 216। अब क्या करना, जो बीच की दो संख्या उनका डबल, 6 का डबल 12, 36 का डबल 72। अब इन्हें जोड़ देना, 1 12 6 18 की 8, एक ऊपर, 72 और 36 108 और 1 109 की 9, 10 यहाँ, 216 और 10 226। तो कितना हो गया 61 का वर्ग, 61 का घन कितना हो गया 22 6 9 8 1। कितना हो गया 22 6 9 8 1। जी क्या हो गया 61 का घन। अब जो बचे हुए हैं, जैसे मैंने आपको 21 का 31 का और 61 का, मतलब 21 31 61 का करा दिया। अब जो 51 71 81 और 91 बचे हैं, इनका आप लोग घर पे करके देखना,
अगर कोई ना परेशानी आए तो आप उसको कमेंट करना, ठीक। जो भी दिक्कत है कोई बात नहीं। और अगर जो भी कोई भी ऑफलाइन में पढ़ने में रुचि रखता हो तो हम लोग हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट का सेंटर जो है कुशवाहा मैनपुरी में चौधरी सुंदरलाल स्कूल में है। आपको जो भी समय हो आप कॉल करें और आराम से आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। हम लोग ऑफलाइन में कोचिंग देते हैं, ठीक। अब जैसे है कि ये हो गया टाइप 2, अब हम देखते हैं टाइप 3। इसमें टोटल 4 टाइप है बस। अब देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या देखते हैं? सेम नंबर्स, जो सेम नंबर्स होते हैं। सेम नंबर्स कहने का मतलब सेम नंबर्स क्या क्या होगा? 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। मतलब 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 89। मतलब सेम नंबर, जो दोनों नंबर जिनके सेम हो उनके लिए। अब जैसे हम लेते हैं पहला 11 का ही ले लेते हैं। 11 का घन। क्या करना है इसमें? हमें जो भी सेम नंबर है उनका तीनों हमें क्या कर देना है? तीनों बार घन करके लिख देना है। जैसे 1 का घन क्या होता है? 1, 1 का घन 1, 1 का घन 1, 1 का घन 1। मतलब 4 बार क्या लिखना? उसके घन घन लिखने हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? जो बीच की संख्या है उसका क्या करते हैं? डबल। 1 का डबल 2, 1 का डबल 2, बस जोड़ दो। 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1, 1331। किसका हो गया? 11 का घन, ठीक। जब भी सेम संख्याएं हो, सेम नंबर हो, तो हम क्या करेंगे? जो संख्या सेम है उन्हीं का 4 बार क्या लिख देंगे? घन। 1, 1, 1, 1, 1 का घन 1, 1 होता। जो बीच की जो संख्या है उसको हम क्या करते हैं? डबल। हमने डबल कर दिया, उसको ऐड कर दो। 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 3, ठीक है। अब देखो एक और संख्या देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग 33। 33 का घन। अब जब सेम संख्या तो हमें पहला क्या करना? 3 4 बार क्या लिखना है? उसका घन। 3 का घन क्या होता है? 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 लिख दिया। अब क्या करेंगे? जो बीच की संख्या होती उसको क्या करेंगे? डबल। तो 27 का डबल क्या होगा? 54। 27 का डबल क्या होगा? 54, 54। अब क्या करेंगे? इनको ऐड। तो 27 का क्या लिख देंगे? 7, 2 ऊपर कैरी। अब क्या हो जाएगा? 27 और 54 81, 81 और 2 83 का 3, 8 यहाँ। 27 और 54 81, 81 और 8 89 का 9, 8 यहाँ। 27 और 8 35। तो कितना हो गया घन इसका? 33 का 35937। कितना हो गया? 35937, ठीक है। कोई दिक्कत ये सेम नंबर्स में? ऐसे ही तुम लोग सेम नंबर के सब आराम से निकाल लेना। और जो बचे हुए नंबर उनको घर पे आराम से बैठ के ट्राई करना, सबका सही आएगा। मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे, उससे तेज नहीं लगेंगे। जितना आप ये याद होंगे उतना आप स्पीड में इनको कर लेंगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही सब कुछ बढ़िया आपके लिए हो जाएगा। मैथ का पूरा ही मैथ खेल है प्रैक्टिस का, ये याद रखना। अब एक टाइप और बचता है अपने पास, टाइप 4। क्या बचता है अपने पास? टाइप 4। टाइप 4 क्या होता है? डिफरेंट नंबर्स, मतलब अलग नंबर्स के लिए। डिफरेंट नंबर्स मतलब अलग संख्याएं। संख्याएं कैसे हुई? अलग अलग। कहने का मतलब जैसे अपना हो गया 23, 24, 32, 43, मतलब जो भी बची अब 57, 68, मतलब ये जो अलग अलग संख्याएं हैं, जो भी अलग अलग इनके लिए क्या होता है? इनके लिए क्या, वो आप देखिए। अब जैसे हम लेते हैं 24 का घन। इसको थोड़ा, इसमें थोड़ा घुमाव है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है, इसको आराम से। कोई सब पेन कॉपी बंद, बिल्कुल कुछ लिखना नहीं, बस इसको ध्यान से देखो आराम से। इसमें देखो क्या करते हैं,
पहला काम, जो हमें संख्याएं दी हैं, क्या क्या इसमें संख्याएं हैं, एक 2 है और एक 4 है। तो इनका क्या, पहले हम घन लिखेंगे, एक का मतलब जो आंग है उसका आंग ही घन लिख लेंगे, 2 का घन 8, और जो पीछे क्या 4, 4 का घन क्या होता है 64, कहाँ लिख लेंगे पीछे बचे, क्योंकि हमें सब 4 प्लेसेस लिखने ना, 4 जगह पे लिखनी उतनी चीज़ें, तो हमने 2 पे लिख लिया, पहले 8 और फिर 64 लिख दिया। अब जो यहाँ पे आएगी संख्या वो क्या होती है, जो यहाँ संख्या आएगी वो क्या होगी, पहले का वर्ग गुणा दूसरी संख्या, मतलब 2 का वर्ग गुणा 4, मतलब पहले का वर्ग और दूसरे गुणा दूसरी संख्या। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 4 गुणा 4 16 हो गया 16। अब ऐसे ही फिर आगे क्या आएगा, यहाँ जो अगला ये तीसरा खाली अपना बचा, इसमें क्या होगा, इस संख्या का वर्ग मतलब 4 का वर्ग गुणा जो बची संख्या मतलब 2, तो क्या हो गया इसका 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32, समझ गए। एक बार फिर देखो, अगर अलग संख्याएं हों तो उसका घन कैसे निकालेंगे, देखो जैसे लिखा था 24, मतलब दोनों अलग हैं, मतलब इकाई दहाई अंक दोनों अलग हैं। मैंने आपको अभी तक क्या बताए थे, या तो कोई जो संख्या 1 से स्टार्ट हो रही हो, या जिसके लास्ट में 1 हो, या दोनों सेम अंक हो, ये क्या, लेकिन अपना चौथा टाइप है अलग के लिए। थोड़ा ऐसे देखो आराम से, मैंने क्या बताया आपको, जैसे अलग है, हमें क्या हमेशा 4 जगह पर चीज़ें लिखनी होती हैं, 4 में ही तो लिखनी है। तो क्या करेंगे, इसमें जो पहली है उसका पहले का घन सबसे पहले, और जो दूसरी है उसको सबसे लास्ट में। तो 2 का घन 8 और 4 का घन 64, ये अपना काम एक हो गया। अब दूसरे में क्या करेंगे, जो दूसरा तीसरा प्लेस बचा उस पर क्या लिखेंगे जगह पे, पहले पे क्या करेंगे, पहली संख्या का वर्ग और उसमें क्या कर देंगे गुणा जो बची हुई संख्या 4 का, तो 2 का वर्ग गुणा 4 16, और दूसरी में क्या करेंगे, दूसरी का वर्ग और गुणा बची हुई संख्या 4 का वर्ग और गुणा 2, कितना हो गया 16 दूनी 32। इतना कर लिया हमने, बस यही है इसमें जो सीखना था। अब हमें क्या करेंगे, अब जो बीच की संख्याएं हैं उसको हम डबल कर देंगे, तो 16 का डबल 32 और 32 का डबल 64, बस इनको कर दो प्लस, इसको 1 मिनट मिटा देते, ये लिख लेना आराम से आप लोग, या इसको रुको ऊपर लिख देते हैं 1 मिनट, इसको कहाँ से ऊपर से कर देते हैं, यहाँ से आएगा, देखो ये आया, कैसे आएगा 2 का वर्ग गुणा 4, और ये कैसे आएगा 4 का वर्ग गुणा 2, ठीक है ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, बीच वाली संख्या को क्या करते हैं डबल, 16 का डबल 32 और 32 का डबल 64, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जोड़ो 64 का क्या आ जाएगा 4, 6 आ जाएगा, 32 और 64 96, 96 और 6 102 का 2 आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, 32 और 16 48, 48 और 10 58, 58 का 8, 5 कैरी 8 5 13, तो 24 का वर्ग, 24 का घन कितना आ गया 13824, 13824, कितना गया 13824, लिख लो अपनी कॉपी पर आराम से, सब कुछ इसको बना के रखना, आगे रिवीजन में आपको दिक्कत ना है कभी, कैसे आई ये चीज़ें, ये बहुत ध्यान रखना, बस इसमें यही है दिक्कत कैसे आएंगे। इसको अगर एक बार आप 2-3 बार करके देखो तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे ये, ठीक। एक और देखते हैं हम लोग, एक और देखते हैं, एक देखते हैं हम लोग 32 का घन। क्या करना है, पहली संख्या का सबसे आगे घन, 32 का 3 का क्या होता है 27 और 2 का क्या होता है 8, ये हमने पीछे लिख दिया पीछे। अब क्या करेंगे हम, जो पहले प्लेस पे क्या आएगी, पहली संख्या का वर्ग गुणा दूसरी संख्या, तो 3 का वर्ग 9 और 9 गुणा 2 18। अब क्या करेंगे हम, तीसरा अंक क्या लिखेंगे, 2 का वर्ग 4 और गुणा 3, तो 4 गुणा 3 12। अब क्या करेंगे, बीच वाली संख्याओं को डबल, 18 का डबल 36, 12 का डबल 34, बस अब इनको जोड़ दो, ये 8 आ गया, 12 और 24 होता 36 का 6 आ गया, 3 यहाँ 18 36 54 और 54 3 57 का 7
5 यहाँ, 27 और 5 32, 32। तो कितना हो गया 3 2 7 6 8, समझ गए। 32 का हमने घन निकाला, क्या होता 3 का सबसे पहले क्या लिखा हमने क्यूब 27, और फिर 2 का क्यूब कहाँ लिखा सबसे पीछे 8। उसके बाद क्या करना होता हमें, पहली संख्या क्या करेंगे हम स्क्वायर इंटू सेकेंड संख्या, तो मतलब 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 आ गया। फिर हमने क्या किया दूसरी संख्या का स्क्वायर इंटू पहली संख्या, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुणा 3 12 आ गया। फिर जो बीच की संख्या उनको क्या कर देते हैं हम डबल, 18 2 या 36, 12 2 या 24, बस ऐड कर दिया हमने 8 आ गया। ये 36 का 6 3 कैरी, 54 और 3 57 का 7 5 कैरी, 27 5 32। कोई परेशानी, ये हो गया 32 का क्यूब। अब ये तो हो गए अपने क्यूब निकालना, कैसे क्यूब निकाले आपको 4 तरह के बता दिए। अब आगे हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट निकालना, कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो क्यूब रूट सिर्फ हम निकाल सकते हैं परफेक्ट क्यूब रूट, मतलब जो पूर्ण संख्या पूर्ण क्यूब रूट होते हैं, घनमूल होंगे, कहने मतलब जो पूर्ण घनमूल होंगे, जो क्या होंगे पूर्ण घनमूल होंगे। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे घनमूल, क्या पढ़ेंगे क्यूब रूट मतलब घन रूल, क्यूब रूट घन मूल। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग घनमूल, जैसे घनमूल निकालना सीखेंगे। तो घनमूल का पहले साइन क्या होता, वो स्क्वायर की तरह होता, लेकिन क्या यहाँ क्या होता 3, क्योंकि घन होता है और स्क्वायर में क्या होते हैं 2। ये क्या होता है घनमूल का साइन। ठीक, कहीं भी अगर संख्या इसके अंडर रहेगी क्या पूछा गया हमें घनमूल, ये समझ जाना। अब देखो, अब जैसे हमें पूछा है घनमूल 9261, हमेशा परफेक्ट क्यूब रूट ही पूछे जाएंगे, मतलब पूर्ण संख्या जो घन होते हैं मतलब। लेकिन अब जो ये हमें बड़े, हमें तो 10 तक याद हैं, बड़े याद नहीं है, तो उनका कैसे निकालेंगे। देखो जैसे हम वर्ग में क्या करते थे, हमेशा 2 संख्या छोड़ते थे, इकाई धाई, क्योंकि वर्ग था। तो घन में कितनी छोड़ेंगे हम 3, लेकिन 3 संख्या में, लेकिन जो सबसे एक इकाई अंक है उसका क्या हम कर देते हैं घन। तो जैसे इसमें इकाई अंक क्या है 1, तो 1 का घन क्या हो गया 1 ही होता है। तो 1 का घन 1 ही होता है, तो जो भी घन आएगा उसका इकाई अंक हम यहाँ रख देंगे। जैसे 1 का तो 1 ही हो गया। अब ये 3 संख्या हम हटा देंगे, अब हमारे पास क्या बचा 9। अब 9 से हम ये देखेंगे उसके आसपास कौन से पूर्ण घन है। जैसे कहने का मतलब ये तो 9 से पहले तो 8 हो सकता है, या 9 के बाद मतलब 8, और 8 के बाद फिर क्या होता है अपना 27। तो 8 किसका घन होता है 2 का, और 27 3 का। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमेशा हम ये अपना एक तरह से स्टेप 2, पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं इकाई अंक का क्या निकालते हैं हम लोग, जो भी संख्या दी उसका इकाई अंक का क्या निकालते हैं घन, क्या निकालते हैं घन। और घन जो आता है उसका इकाई अंक हम यहाँ रख देते हैं, बाकी फिर 3 अंक खत्म काम इनका। अब जो अंक बचा दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम स्टेप 2, स्टेप बने हो गया। स्टेप 2 में जो भी हमारा अंक बचा जो भी अंक बचा 3 छोड़ने के बाद उसके पास के पूर्ण घन निकालेंगे। जैसे मान लो एक तो 8 और फिर 27, 8 किसका होता 2 का, और 27 होता 3 का। तो हम हमेशा कौन सा लेंगे, हमेशा छोटा वाला हम लेंगे, छोटा वाला लेंगे। क्या लेंगे हमेशा छोटा वाला लेंगे 8। तो 8 किसका होता है 2 का घन, तो ये क्या 2 का आ जाएगा यहाँ। तो ये आंसर किसका आ गया 21 का। ये घन किसका था 21 का, 21 का। चलो एक और हम लोग देखते हैं, एक और देखते हैं। एक और देखते हैं, एक देखते हैं 5832 का। 5832 क्यूब रूट किसका है। हमारा पहला काम क्या था, जो भी इकाई अंक है उसका घन निकालना है। स्टेप 1 क्या था 2 का घन क्या होता है 8। अब इसमें तो एक अकेला सिंगल डिजिट है, तो इसमें तो इकाई धाई कोई अंक नहीं, इसका तो 8 का 8 ही हमें रख देंगे।
अगर मान लो बाई चांस यहाँ पे मान लो लिखा होता 8, तो 8 का घन कितना होता है 512। तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखते 2 लेते, 2 लिख देते बस, बाकी फिर इन 3 संख्याओं से हमें कुछ काम नहीं है। यहाँ लेकिन अपना 2 था तो 2 का घन 8 होता, 8 सिंगल डिजिट है तो हमने 8 का 8 रख दिया। ठीक, ये हो गया अपना स्टेप 1। स्टेप 2 अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या है 5, 5 है ना हमारे पास, क्या है इधर लिखो 5। 5 के पूर्ण घन क्या क्या आएंगे पास में, या तो 1 आएगा और एक 8 आएगा। 1 किसका होता है 1 का, और 8 क्या होता है 2 का। जैसे हम वर्ग में सबसे छोटा लेते तो इसमें भी हमेशा क्या लेंगे हम छोटे वाला, तो 1 किसका होता है 1 का, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो ये किसका हो गया 18 का घन, किसका हो गया ये 18 का घन। एक और देखते हैं हम लोग, एक और देखो, एक देखते हैं 205379 का घनमूल, 205379 का घनमूल। अब इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे इकाई अंक, क्या है यूनिट डिजिट क्या है 9, तो 9 का घन क्या होता है 729, ये होता है ना 729। तो इसका हम जो इकाई अंक है वो यहाँ रख लेंगे हम, और इन 3 संख्याओं को छोड़ देंगे। अब इनसे हमें कुछ काम नहीं है। हमारे पास अब क्या बचा है 205, क्या बचा 205। अब हम 205 से छोटे घनमूल पूर्ण घनमूल देखेंगे। 205 से छोटे देखो क्या हो सकता है, या तो 125 या फिर 216। 125 होता 5 का, 16 6 का। हमने क्या कहा था हमें कौन सा लेना होता है छोटा वाला, तो 205 से छोटा क्या 125 किसका है 5 का, तो ये किसका हो गया 59 का, किसका हो गया ये 59 का घनमूल। समझ गए निकालना, ऐसे ही आराम से आप लिख के और अपने निकाल के देखना, घनमूल आपके निकल जाएंगे। जो आपका घन और घनमूल आपका अब खत्म हो गया है। आपका स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, घन और घनमूल 2 चैप्टर आपके खत्म हो गए जो हमें सिंप्लीफिकेशन में बेसिक मैथ में पढ़ने थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, इसके बाद हम पढ़ेंगे दशमलव डेसिमल्स, उसके बाद आएगा अपना भिन्न, फ्रैक्शन, और फिर अपना आएगा बोर्डमास। तब अपना पहला पार्ट इसका खत्म होगा जो बेसिक का होता है, मतलब जो अपना कैलकुलेशन तेज करेगी, मैथ के बेसिक मैथ के बारे में हम लोगों को जानकारी देगी। अब मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूँ, वो सुनना आप। देखो जितने लोग भी आप यहाँ पढ़ रहे, जो भी देख रहे होंगे मेरी वीडियो को, सबको एक मतलब मैथ पढ़ना ही होगा, किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। आजकल आप लोग भी देख रहे हैं कंपटीशन बहुत ही हार्ड हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। चीज़ें सबको आती, सब जानते हैं। मेन खेल काय की होती है स्पीड का, किसकी कौन कितनी जल्दी कोई क्वेश्चन लगा रहा, सब इसी का खेल बचा है। क्योंकि हर कोई, मैं पढ़ा रहा हूँ और भी पढ़ा रहे हैं, बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई ना कोई हर जगह से पढ़ा है। चीज़ें सबको आती है। अब स्पीड मेन मैटर क्या करती है अपनी स्पीड। उसके लिए क्या करो, स्पीड आने के लिए हमारी क्या सबसे पहले क्या होनी चाहिए तेज कैलकुलेशन, मतलब कोई भी गुणा भाग गुणा ये जो भी हैं प्लस माइनस ये अपने होने चाहिए। तो आज से आप लोग एक प्रैक्टिस करना घर पे रोज आधा घंटा क्या क्या करो, सिर्फ इन्हीं गुणा भाग की इनकी प्रैक्टिस किया करो। कहने मतलब क्या, जैसे कुछ भी लिख लिए, जैसे 29 गुणा 13 लिख लिए, 39 गुणा 17 लिख लिए, जो कठिन होते हैं, जैसे मतलब 17 गुणा 19 लिख लिए, 47 गुणा 53 लिख लिए, मतलब ऐसे कोई भी अपने मन से 10-15 गुणा लिखे। 41 गुणा 63 लिख लिए, 97 गुणा 89 लिख लिए, ऐसे 10 गुणा लिखे, 2-2 डिजिट होंगे, 3-3 डिजिट के, मान लो लिख दिए 217 गुणा 81, जो भी लिखो ऐसे 3 डिजिट 2 डिजिट के, रोज 10 मिनट प्रैक्टिस करो। 10 मिनट गुणा की, 10 मिनट जोड़ने घटाने की। देखो जोड़ने घटाने की मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कहीं भी जोड़ अगर ऐसे आए, जैसे कहीं भी लिखा हो, जैसे लिखा होता है 71 प्लस 54 32 87, जैसे मान लो ये कहीं प्लस करने को लिखा। अब ये तो देखो सब जानते, प्राइमरी 1 2 3 क्लास में पढ़ा है,
4 और 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 7 14 की 4, फिर 1 यहाँ हासिल ले जाओ, 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 3 16 और 8 24। ये तो देखो सब जोड़ लेंगे ऐसे। अगर ऐसे जोड़ रहे हो तो तुम तो भीड़ के साथ चल रहे हो, तुम्हें क्या करना कुछ अलग, इस तरह नहीं जोड़ना। तुम क्या करो, कैसे जोड़ो, देखो सीधे इनको जीरो के पास मानो, 70 मानो, 71 नहीं, 70 50 30 80 लिखा है, तो 7 5 12 12 3 15 और 8 23, 23 हो गए, कहने वाले 230 हो गया। अब कितना बचा अपना ये, 4 1 5 5 2 7 7 7 14, कितना आ गया 244। इस तरह जोड़ना है, इस तरह में जोड़ा करो इकाई दहाई, क्योंकि देखो अब कई संख्या लिखी है ऐसे 217 325 433 175। अब मान लो तुम्हें ये जोड़ने हैं, ये तुम्हें जोड़ने हैं, तो इसमें अब तुम देखो ये नहीं पहले 7 जोड़ो कुछ नहीं, देखो ये 200 300 50 100 100 3 2 5 4 9 और 1 10, 1000 हो गया अपना। ये क्या है, अब देखो अब जो 7 और 3 अपना 10 का जोड़ा बनता है, तो 17 और 33 50, 50 हो गया, 75 और 25 100, 150 जो जोड़ दो, कितना हो गया 1150। इस तरह जोड़ो, जोड़े बनाओ जल्दी जीरो के पास, कुछ नहीं। और एक तरीका और सिंपल जल्दी जोड़ने का, 3 2 5 4 9 और 1 10, 1000 हो गया, 3 0, 2 और 1 3 3 3 6 6 7 13, 130 जो हो गया, 5 3 8 5 5 10 और 7 3 10 20 जो हो गया 1150। इस तरह जोड़ो, स्पीड लाओ अपने अंदर, रोज आधा घंटा प्रैक्टिस करो सिर्फ इन्हीं कैलकुलेशन की। जितनी फास्ट तुम्हारी ये जोड़ घटाओ गुणा होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, उतनी स्पीड से आप लोग क्वेश्चन करोगे। देखो क्वेश्चन समझाना मेरा काम है, मैं आपको समझा दूंगा, कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। जब तक आप पेन नहीं चलाओगे, कैलकुलेशन नहीं करोगे, तब तक सवाल नहीं बनेगा किसी भी तरह। तो आप लोगों को रोज आपसे आप लोग कसम खा लो, प्रण ले लो अपने आप में कि आपको सिलेक्शन लेना है, तो रोज आपको आधा घंटा कैलकुलेशन पे वर्क करना है। ठीक, आगे की क्लास है आपकी जो है वो हम कल कराएंगे। अब दशमलव और भिन्न को कल ख़त्म करा के और फिर बोर्ड मास पे आएंगे। और आप लोगों को जिस तरह आप लोग हमारी वीडियोस को प्यार दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हों आपके जानने में, जो भी पढ़ने इच्छुक हों, उन्हें जितना जितना इसको शेयर करें वीडियो को, जो कि उनके पास तक पहुँचे, उनको बताएं। आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स दोस्त हैं उनसे बोलें कि अपने स्टेटस पे लगाएं, जितना जितना लोग अपनी वीडियो फैला सके उतना फैलाने की कोशिश करें। आपसे निवेदन है कि चैनल को जितना जितना सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक, वीडियोस को लाइक जरूर दिया करें। जी यार, एक तरह जितने लाइक दे रहे हो आपका एक तरह से प्यार है हमारे लिए। तो इस बार इस वीडियो में मुझे कम से कम नहीं तो 100 लाइक्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, धन्यवाद।